नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है केवीएस की वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी पिछले लंबे समय से केवीएस की वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और जो वैकेंसीज़ है वो आ नहीं रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के कुछ हो नहीं रहा था। बैक एंड पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि आपको अगर ना पता हो तो बता दूं कि केवीएस की वैकेंसीज निकलवाने के लिए कोर्ट केस भी दायर किया गया था। और ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट केस अभी रिसेंट में किया गया था, नहीं, बहुत पहले से ही इस पर इसको लेकर के कोर्ट में लोग गए हुए थे कि भाई जल्दी से क्या है कि वैकेंसीज निकाली जाए। और उस वक्त भी कोर्ट ने टाइम दिया था कि भाई केवीएस को कि भाई आप विद इन जो टाइम पीरियड है आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और वैकेंसी एडवर्टाइज़ करेंगे। बट केवीएस ने क्या है कि उस टाइम पीरियड में वो चीज़ें नहीं की। इसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक केस है वो भी फाइल कर दिया गया। और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में उसी को लेकर के फाइनल जजमेंट जो है अभी आया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें हम समझेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार कोर्ट ने टाइम फिर से दिया है, बट हाँ 100% श्योरिटी के साथ इस बार वैकेंसीज आपको देखने के मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ये जो स्टार्टिंग में जो बता रखा है कि सोशल जूरिस्ट हैं, जिनका नाम मिस्टर अशोक अग्रवाल, जो कि लॉयर हैं, जिन्होंने केस किया था। और किसके खिलाफ? मिसेस निधि पांडे, जो आपको पता हो कि अभी रिसेंट में केवीएस की जो कमिश्नर हैं वो हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑर्डर जो है 15 मई 2025 की डेट में आया था, बट हम तक या वेबसाइट पर ये अभी अपलोड किया गया, इसलिए हम तक ये अभी पहुँचा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप बस उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे क्या रखा है कि एक एफिडेविट जो फाइल किया गया था, अभी तक की जितने भी ऑर्डर्स हैं उसको लेकर एक एफिडेविट 9 अप्रैल 2025 को फाइल किया गया था केवीएस कमिश्नर के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि वो क्या कुछ चीज़ें अभी तक कर रहे हैं केवीएस को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा कि एक 20 मार्च 2025 की डेट में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था, जो कि जिसका संबंध रिक्रूटमेंट रूल्स था फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। ठीक है, उसके तहत उन्होंने क्या था कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो रिवाइज्ड किए थे। और यहाँ पे सीधे सीधे बता रखा है कि केवीएस ने अभी तक क्या कुछ काम किया है वैकेंसीज को लेकर के। तो ये जो रिवाइज रूल्स था केवीएस का, इसमें उन्होंने स्पेशल एजुकेटर को लेकर भी, जो टीजीटी या पीआरटी में जो स्पेशल एजुकेटर होंगे उनको लेकर भी उन्होंने रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इट इज सबमिटेड दैट ऑन 18 फरवरी 2025, 18 फरवरी 2025 को पिटिशनर को भी बताया गया। तो पिटिशनर कौन है यहाँ पे? जो अभी हमने पढ़ा था ना, मिस्टर अशोक अग्रवाल, उनको, कि भाई जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो किसको भेजे गए हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो है, उसको भेजे गए हैं कि भाई जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको अप्रूवल दे दिया जाए, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बाद ही शुरू होगा। तो 20 मार्च 2025 को क्या था कि जो वहाँ से अप्रूवल आ गया था। और उसके बाद जो ऑनरेबल केवीएस चेयरमैन है केवीएस के, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के है वो अमेंडमेंट जो भी हुआ था उसको नोटिफाई कर दिया था। तो ऊपर की सारी चीज़ों को लेकर के ये बात यहाँ पे साफ साफ है कि भाई केवीएस ने ये बात कही कि भाई केवीएस ये कह रहा है कि भाई अभी तक हमने ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमने रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए, उनको नोटिफाई किया, मिनिस्ट्री से हमने अप्रूवल लिया, ये सब कुछ हमने किया है। तो इसीलिए इन्होंने ये प्रार्थना की है कि कृपया करके जो अभी प्रेजेंट में कंटेम्प्ट जो पिटीशन लगा है उसको डिसमिस कर दिया जाए और हमें समय दिया जाए। अब यहाँ पे जो अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी तरफ से भी रेस्पोंडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इंस्ट्रक्शन फॉर द एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड शॉर्टली, कि आने वाले समय में जल्द ही आपको एडवर्टाइजमेंट को लेकर के नोटिस देखने को मिलेगा। एंड द प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट इज ऑलरेडी अंडरवे, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी चल रहा है और जल्द ही आपको आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बात कोर्ट के ऑर्डर में कही गई है, और कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, मिनिस्ट्री ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि जल्द ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको नोटिफाई होता हुआ दिखेगा। मिस्टर अशोक अग्रवाल जो पिटिशनर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जानबूझ कर कि क्या है कि ये डिले कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं। तो जो पिटीशन है उसके तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि अभी का जो पिटीशन है इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं विद डायरेक्शंस। साथ के साथ ये निर्देश भी देंगे कि जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का विद इन 4 वीक्स ऑन टाइम इसको कंप्लीट किया जाएगा, और इसके बाद इस पूरे पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें 15 मई की डेट का ऑर्डर है, 15 मई से 4 वीक्स यानी कि 1 महीना अगर आप देखें तो 15 जून तक
आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो नोटिफाई होता हुआ दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर को लेकर के होगा। ध्यान रखिएगा, केवीएस का अपना एक तरीका है वैकेंसी एडवर्टाइज करने का। पूरे साल वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नहीं चलाती है, वो 2-3 साल में ही चलाएगी। बट हाँ, एक साथ वैकेंसीज निकालेगी। एक साथ का मतलब 1-2 दिन का अंतर हो सकता है, बट चांसेस यही होते हैं कि वो एक ही एडवर्टाइजमेंट में सारे पोस्ट नोटिफाई कर देगी कि भाई ये वैकेंसीज हैं। तो 15 जून तक का जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना करके बात कहा था कि देखिए जुलाई में ही वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। बट मैंने आपको एक कंडीशन उस वीडियो में रख दी थी कि आप अगर आपको यकीन ना हो तो वीडियो देखिए ध्यान से। अभी भी चैनल पर है, अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले ही वीडियो डाली है मैंने कि भाई देखिए कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी अगर आपको देखने को मिलती है जून में, तो वैकेंसीज जून में ही आएंगी और उसकी सुगबुगाहट हमें पहले ही पता चल जाएगी। तो जो बच्चे तैयारी में लगे हुए थे लगे रहें, वैकेंसीज 100% आएगी। 15 जून तक की जो डेट है बहुत ही क्रूशियल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेगी और जो भी कुछ होगा वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।